So hi everyone, today we are going to start with the basic mathematics, and this will give us a complete glimpse of even what we are going to use in physics, how we are going to use this basic mathematical knowledge in physics. So as you can see, first topic will be the integration, and we will see how it is required in solving physical problems. So we are not going to discuss integration in detail. हम लोग बस उतना ही देखेंगे which will be used in physics, right? So I'll make separate videos जहाँ पर कि हम complete integration को in depth में समझ सकें, but now our purpose is to limit ourselves so that we understand basics of integration and how we can use it to solve kinematic problems. Okay, so पहले हम integration के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है, कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एंड देन फाइनली वी विल अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व complicated problems that can be only solved using integration. Okay, so especially at the end, stay focused. We are going to deal with the physical problems related to the motion in 1D, 2D. So okay, as you can see here, let us suppose we have a curve, right? This is a curve, and if I just give you a triangle, and if I say you to calculate the area of the triangle, you may ask me the base, the height, and then you can easily find out the area. क्या होता है formula? Half into base into height, and you all will tell me the area, है ना? Very simple. अभी वही अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं, इस ट्राइंगल के बदले अगर मैं ये कर्व दे दिया, एंड देन इफ आई आस्क कि इसका एरिया निकालो अंडर द कर्व, मतलब ये एरिया, कैन यू ऑल फाइंड? Of course we can find. How we can find? Using integration. तो एक चीज क्लियर है कि using integration what we can do? We can find out the area under the curve. Area under the curve, है ना? This mathematical proof कि कैसे हम एरिया निकालते हैं, that all are separate things to deal with. So we are not going to talk about this in detail. We will just see how we can use it in physics, right? Or if you all have gone through integration in mathematics, well and good. तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? लेट अस सपोज ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें इंटीग्रेशन निकालना है. सो वी विल यूज अ सिंबल and I'll write fx dx, right? This is the symbolization. ये मैं indicate कर रहा हूँ that I am going to find out the area from a to b, है ना? ये x का वैल्यू मैंने डाल दिया from a to b, और किसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ fx. ये फ्रेज ध्यान देना है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ fx. ऑफ कोर्स ये fx है, मैं कर्व के बदले fx कह दूं क्योंकि fx फिक्स रहेगा, राइट? सो इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x. ये जो वेरिएबल है ना, दिस dx, दिस इज आवर रिलेटिव वेरिएबल. हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ये विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं क्योंकि x जा रहा है a से b तक. अगर x a से b जा रहा है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी ये सब धीरे धीरे क्वेश्चंस हम करेंगे, देन इट विल बिकम क्लियर टू अस कि ये इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है और कैसे यूज करते हैं. तो कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम, मैथमेटिकल फॉर्मूले विच विल हेल्प अस टू डू द इंटीग्रेशन. तो पहले हम याद रखेंगे इंटीग्रेशन x टू पावर n dx. ये क्या होता है? x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस c, है ना? ये c का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताता हूँ, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, ये क्या होता है? ln x प्लस c. देन वी हैव फ्यू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. इंटीग्रेशन साइन x हो गया, ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस x प्लस c. इंटीग्रेशन कॉस x dx, ये क्या हो गया? साइन x प्लस c, है ना? अच्छा, इसका एक कंडीशन है, ये फॉर्मूले हम कब लगा सकते हैं? जबकि n माइनस वन नहीं है. ये देखो, डिनोमिनेटर में अगर n माइनस वन होता तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाता? जीरो. तो ये फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाता.
That's why we have limited ourselves to use this formula only when n is not equal to -1. जैसे एक छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ साइड में करते हैं, जैसे इफ आई आस्क व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, तो कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये किस फॉर्म में है, किस टाइप का है? दिस इज ऑफ टाइप 1। तो x टू द पावर n, यहाँ पर पावर क्या है 2, तो क्या होगा x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और प्लस c, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, राइट? जैसे मैं कह दिया फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -1 dx, तो अभी इसको इस टर्म्स में नहीं देखना है, बिकॉज द कंडीशन इज यू कैन ओनली अप्लाई दिस फॉर्मूला व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। और यहाँ देखो पावर तो -1 है, मतलब यहाँ पर हमें वो याद आना चाहिए दिस इज 1/x वाला फॉर्म एंड दैट विल बी ln x plus c. These are simple trigonometric ratios. There are multiple formulas, but we will limit ourselves as of now. बस यही 4 फॉर्मूले हैं which we will be using throughout, है ना? 90% प्लेसेस पे हम यही कुछ इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे. So I make it sure I'll upload very soon the complete details, complete chapter on integration. That's a mathematical part, but not as of now. ठीक है, कुछ और यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग. नंबर 1 2x टू पावर 7, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टू x. नंबर 2 एक ये करेंगे, दूसरा करेंगे हम इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 2x टू पावर 5 लेट से. तो फर्स्ट टाइप में जो है इसमें हमें याद रखना है कि अगर एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल मल्टीप्लाइड है ना, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x टू पावर 7 dx. अब ये तो हमारा टाइप 1 आ गया, ये जो डिस्कस किया था x टू पावर n वाला, ये वही वाला फॉर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x टू पावर 7 dx क्या होता है? x टू पावर 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1, और कांस्टेंट हमेशा आता है इंटीग्रेशन में, सो दैट इज 2 टाइम्स x रेज टू 8 बाई 8 प्लस c. मतलब इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा x टू पावर 8 बाई 4 प्लस c. ओके, नंबर 2 को अभी आप लोग इंटीग्रेट करो. जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू दिस इंटीग्रेशन and later on check the answer. Okay, so I hope you all have done. Let us compare. तो ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग प्लस समथिंग, तो इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन 2x टू पावर 5 dx. अब इसमें फिर से टाइप 1 लगाएंगे, क्या होगा? x टू पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस इसका एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर मैं c1 लिखूंगा इसका कांस्टेंट, और c2 लिखूंगा वो कांस्टेंट जो इस इंटीग्रेशन से आएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? 2 देखो ये तो बाहर आएगा, और बचेगा इंटीग्रेशन x टू पावर 5 जो होगा x टू पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? x टू पावर 4 बाई 4 प्लस c1 प्लस x टू पावर 6 बाई 3 प्लस c2, है ना? ये 2 और ये 6 कट हो गया, ये 3 आ गया. अब फाइनल एक्सप्रेशन मैं चाहूँ तो यहाँ छोड़ सकता हूँ, बट इसको और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ. x के वेरिएबल x के टर्म्स में जो है उनको मैं एक साथ लिख दिया, और c1 प्लस c2 दो कांस्टेंट को ऐड किया तो हमें एक नया कांस्टेंट मिला, राइट? 2 प्लस 3 ऐड करेंगे जैसे तो 5, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट, उसको नया वेरिएबल में हमने डिनोट कर दिया. सो दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल वैल्यू फॉर दिस नंबर 2. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, यहाँ पर अब लग रहा होगा कि हम इंटीग्रेशन कर क्यों रहे हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? तो ये मैथमेटिकल वे था हमें जिससे कि इंटीग्रेशन कर सकते हैं. नाउ वी विल सी some areas in physics where we can apply this integration
फॉर्मूला। अच्छा, उससे पहले एक और चीज याद कर लो। ये देखो, जैसे कि मैं कहा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, तो इसका क्या होगा, एक्स टू पावर 4/4। जस्ट यूज दैट फॉर्मूला, एक्स टू पावर n+1/n+1 प्लस सी। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक वेरिएबल में आ रहा है। मतलब आप ध्यान दो तो हमने देखा था इंटीग्रेशन क्या करता है, ये एरिया बताता है अंडर द कर्व। तो अगर मैं कह दिया इसका एरिया एक्स टू पावर 4/4 प्लस सी है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी एनीथिंग। तो इसीलिए अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पॉइंट ए टू स्पेसिफिक पॉइंट बी, तो वी कॉल दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है एक डेफिनेट वैल्यू हमारा रिजल्ट आएगा, है ना। और ये जो इंटीग्रेशन कर रहे थे अभी तक, जैसे ये रिजल्ट आया, ये जो इंटीग्रेशन है ये कौन सा इंटीग्रेशन कहलाएगा, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इट मेक सेंस नाउ। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा, एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगा। सो लेट अस फाइंड दैट डेफिनेट वैल्यू। तो उसके भी तरीके हैं, उसको भी हम इंपॉर्टेंट नोट में याद रखें। जैसे कि मैं यही क्वेश्चन दिया एक्स क्यूब डी एक्स, और मैं कह दिया फाइंड आउट दिस बिटवीन 2 to 7 फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 2 और 7 को भूल जाएंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे। तो नॉर्मल क्या आएगा, एक्स टू पावर 4/4 प्लस सी। अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट यहां पर रखेंगे, राइट, ये हमारा टास्क है। अभी पहले अपर लिमिट यहां पर इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, 7 टू पावर 4/4 प्लस सी, राइट, एक्स की जगह पुट करना है। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू पावर 4/4 प्लस सी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये याद रखना है कि पहले अपर लिमिट पुट करके फिर लोअर लिमिट पुट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। So our final result is going to be 7 to power 4/4 plus c minus 2 to power 4/4 minus c। तो ये देखो, ये कांस्टेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन में कट हो जाता है, बट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यू विल ऑलवेज सी द कांस्टेंट विच इज appearing here. Okay, another important note, तो जब हमने इंटीग्रेशन के बेसिक्स क्लियर किए तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन जो होता है, ऑफ कोर्स यू ऑल वुड हैव गॉन थ्रू डिफरेंशिएशन। आई सून अपलोड द बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक दैट आई गॉट इन द रिक्वेस्ट। So likewise, any topic you all want to go through guys, you all just let me know. Just go to tutoruslive.com और उसमें दिखेगा पोस्ट क्वेश्चन। तो पोस्ट क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, कोई भी सजेस्टेड टॉपिक्स पोस्ट कर सकते हो। सो विद इन अ कपल ऑफ डेज आई विल ट्राई टू अपलोड एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो यस, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन कर लिया, यू ऑल हैव डन डिफरेंशिएशन। So it is to be remembered, exactly the opposite process of differentiation is integration, right? Exactly इसका opposite process है, it's the reverse process। कैसे reverse process, लिख के देख लेते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन x to power 3 dx करना है, तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा, x to power 4/4 प्लस सी। ठीक है, तो एक्स क्यूब को इंटीग्रेट किया, मैं इधर नोट बना ले रहा हूं यहां पर, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, एक्स टू पावर 4/4 प्लस सी। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 4/4 प्लस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस माइनस जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनटू और डिवीजन में अलग अलग होते हैं फॉर्मूले, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। और इसको इवेलुएट करने के लिए ये 1/4 बाहर आएगा और बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 4। तो ये रिजल्ट आएगा 1/4 इंटू 4x क्यूब, राइट। आई जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन हियर। तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, ये देखो, एक्स क्यूब। तो यहां से क्या पता चला हमें कि एक्स क्यूब को हमने
इंटीग्रेट किया तो हमें मिला x टू पावर 4 बाई 4 प्लस सी, और इसी को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें वापस वही ओरिजिनल रिजल्ट मिल गया, राइट। वेदर यू कॉल डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, both are same. So from here we can conclude integration and differentiation are reverse of each other. So we can write that integration and differentiation are reverse process with respect to each other. WRT with respect to each other. है ना? Okay, let us see now a simple question where we can apply integration. So watch it again guys. अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी confusion लगे, ये पूरे फिर से देखो, आइडिया आएगा कि इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है। और बस अभी हमें बेसिक देखना है इंटीग्रेशन का। ओके, लेट्स सी अ सिंपल क्वेश्चन। लेट अस सी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given as v equals to 2t plus 3. We have to find the position of the particle at t equal to 2 seconds, provided that at t equal to 0 seconds the position of the particle was 2 meters, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया, 2 मीटर से, या तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 मीटर से ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें वेलोसिटी दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टी, इंडिकेटिंग कि वेलोसिटी वेरिएबल है। तो हमें यहाँ से पोजीशन निकालना है। तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि गिवन तो यही है, व्हाट इज गिवन टू अस दैट v इज इक्वल टू 2t प्लस 3, बस यही चीज गिवन है और इससे हमें पोजीशन निकालना है। तो हम किसको रिप्लेस कर दें, तो पोजीशन में लिख सकते हैं ऑफ कोर्स वेलोसिटी, वी नो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो v के जगह लिख दिया ds बाई dt, और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देंगे 2t प्लस 3 इंटू dt। अब ऐसे रीअरेंज क्यों किया, इफ यू ऑल कैन रिकॉल, हमारा जो ऐसे फॉर्मूला था कोई इंटीग्रेशन का x टू पावर n, इसका इंटीग्रेट कर रहे थे तो विथ रेस्पेक्ट टू x ही कर रहे थे, मतलब इसका ये जो फंक्शन था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ x, और ये भी x होना चाहिए। अगर है इंटीग्रेशन t टू पावर लेटर से 7, तो इसको मैं dx के साथ इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ, दिस हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ t टू पावर 4 है तो dt होना चाहिए, तभी मैं इंटीग्रेट करके इसको लिख सकता हूँ t टू पावर 5 बाई 5, राइट। दिस इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर अरेंज कर दिया ताकि dt के साथ ये आ जाए। नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, जैसे इक्वेशन में करते थे ना हम, कि एडिंग सम नंबर टू बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग to both sides, dividing by both sides, taking log to both sides, differentiating both sides, वैसे ही we can integrate both sides, right? This is allowed. जो चीज कर रहे हैं वो दोनों साइड कर रहे हैं, हाँ, बट एक साइड नहीं करना है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिला, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो तो ये 1 है, मतलब कि s टू पावर 0 ds। अब यहाँ पर x टू पावर n वाला हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो n क्या है 0, तो ये हो जाएगा s टू पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1। ओके, अच्छा लिमिट भी सेट करते हैं। लिमिट कैसे सेट करते हैं, ये यहाँ पर जो हम लिमिट देंगे दैट इज शोइंग द वेरिएशन ऑफ टाइम, तो टाइम 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 2 तक, राइट। 0 टाइम पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और पोजीशन हमें 2 सेकंड पे ढूंढना है, तो 0 सेकंड पे पोजीशन क्या है, 0 दिया हुआ है ना, जो भी दिया हुआ है, 2 दिया है तो 2 लिख देंगे,
2 सेकंड पे हमें क्या ढूंढना है, पोजीशन। तो मान लिया है वो पोजीशन s है, या मान सकते हो कि x है, राइट, x है। क्या माना हमने कि 2 सेकंड्स पे पोजीशन क्या है, एट 2 सेकंड लेट पोजीशन बी x। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ds ये क्या हो गया, s, और लिमिट रहेगा 0 to x। इंटीग्रेशन 2t प्लस 3, तो क्या होगा, 2t का पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर 3 का इंटीग्रेट करेंगे, और फिर लिमिट डालेंगे 0 और 2। तो यहाँ पर हम इसको लिमिट डाल देते हैं। पहले हायर लिमिट डाला, s के जगह x रखा, 0 रखा है s के जगह। इंटीग्रेशन 2t dt क्या हो गया, 2t² 2, और यहाँ पर क्या आया, 0 and 2, प्लस इंटीग्रेशन 3 dt, 3 बाहर आया, बचा क्या, इंटीग्रेशन dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ, t। तो 3 टाइम्स t, और लिमिट क्या है, 0 से 2 तक। सो इफ यू पुट द लिमिट, अच्छा ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये बाहर आ सकते हैं, या फिर इनको कट कर दो। तो x माइनस 0 x इज इक्वल टू अपर लिमिट 2² माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 3 इंटू अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 4 प्लस 6। सो दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ x एज 10 मीटर्स। मतलब हमें क्या मिला, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड the position is 10 meters, right? So there are multiple problems that you will find from integration. So those are discussed in motion in 1D. I'll just give the link in the description, and here also you can click and watch all the videos from motion in 1D and have a good grasp on the usage of integration in kinematics. So for any doubts, feel free to comment, and I hope it was fine. Okay, see you all in the next class. Bye.